हेलो। नमस्कार, बैठ जाओ। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बैठ जाओ। क्या पढ़ाया था? प्रस्तावना। महत्व। गुड इवनिंग सर, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस। अब तक नहीं बैठ पाए तुम, 10 मिनट लेट आया हूं मैं इसीलिए। इनको बिठा लिया करो 15 मिनट में। आशीष, क्या आशीष? 1 घंटे बाद भी आएंगे तब भी ऐसे बैठेंगे? हैं? तो आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। ओके, केजीएस यूजर, यस। आगे। चलो भाई। कहाँ चलें? प्रस्तावना। अच्छा, एक बात बताओ। प्रस्तावना, सम्मित प्रस्तावना के बारे में आपने पढ़ लिया? ट्रिपल एस डी आर, हाँ या ना? अच्छा, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? है कि नहीं? संविधान प्रस्तावना का भाग एक बार में बन गई थी, बेरुबारी में, हाँ या ना? केशवानंद, एल आई सी, एस आर मुंबई, आज प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? अरे हाँ या ना? आज प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है? बात करते हैं सर, प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रस्तावना किसी काम की या नहीं है? देखो, प्रस्तावना की अगर हम बात करें, सुन लो, अब सुनो ध्यान से बस। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो। जब मेंस के नोट्स पढ़ोगे तो प्रस्तावना का महत्व तो उसमें भी दिया हुआ है, मेंस के नोट्स में भी है, और प्री में भी हम सेम पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूं बेसिक क्या महत्व। तो देखो, पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? भाग है। तो प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, संविधान की व्याख्या में सहायक है। आप बोलो गुरुजी इसका क्या मतलब है? प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में क्या है मेरे लाडले? प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि जब भी हम भेज दो, और अब किसी को मत भेजना। लेट क्यों आते हो तुम लोग? यार तुम 12 बजे तो आओगे ही, पढ़ेंगे कब तक? 1:30 बजे तक क्लास है। आगे सब अब बैठ जाओ जल्दी। देखो, तो प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, यानी जब भी आप संविधान की व्याख्या करोगे तो इसकी व्याख्या करने में सहायक है। अरे हाँ है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान में क्या लिखा है, तो उसकी व्याख्या प्रस्तावना करेगी। एक बात खास है, प्रस्तावना की जो प्रकृति है, प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना की प्रकृति है, प्रस्तावना का जो नेचर है वो न्याय योग्य नहीं है। अब न्याय योग्य का मतलब क्या है? न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब है कि प्रस्तावना के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसकी प्रकृति है, से आप ये नहीं कह सकते प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष लिखा हुआ है, तो भारत पंथनिरपेक्ष क्यों नहीं है? आपको मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट जब भी निर्णय सुनाएगा, जब भी बात बताएगा, तो कोर्ट निर्णय के समय प्रस्तावना को ध्यान देगा, प्रस्तावना की बात को स्वीकार करेगा कि प्रस्तावना में क्या लिखा है।
संविधान की व्याख्या करेगा, लेकिन इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। एक सवाल कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना का अकेला कोई महत्व है। देखो याद रखना, अगर प्रस्तावना को आप अकेला पढ़ोगे, अकेला यानी बिना संविधान के, तो प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं निकलता, खास नहीं है। लेकिन जब प्रस्तावना को संविधान के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, जब प्रस्तावना को आप संविधान के साथ जोड़कर पढ़ोगे, तो प्रस्तावना का विशेष महत्व है। फॉर एग्जाम्पल समझना, कोई किताब आप खरीद के लाए, आप उस किताब की केवल आपको, मान लो आपने कोई किताब ली, कोई भी आपके पास बुक है इस समय, और आपने उस बुक में प्रस्तावना ही प्रस्तावना है, बुक नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? बताओ, बोलो, बताओ। उस प्रस्तावना का मैं क्या लिखा है, उसका महत्व तो तभी है जब क्या हो साथ में, क्या हो साथ में। आया समझ, आया समझ। प्रस्तावना में कोई गलती है, मान लो तुम पावर पैक पढ़ रहे हो, तो प्रस्तावना कोई गलत लिखा है, प्रस्तावना में जो भाषा लिखा है मैंने, प्रस्तावना में कोई स्पेलिंग गलत है, तो प्रस्तावना के लिए आप कहने आओगे किसी राइटर से कि सर इसमें स्पेलिंग एरर है? नहीं, क्वेश्चन में होगा तो कहने आओगे, अरे हाँ या ना। तो प्रस्तावना की प्रकृति वाद योग्य, और प्रस्तावना का बिना संविधान के अकेला कोई महत्व, लेकिन प्रस्तावना को पढ़ने से आपको समझ आएगा कि संविधान में क्या लिखा है, ये संविधान की व्याख्या में सहायक है। अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो, बताओ। इसकी व्याख्या में सहायक है। अब प्रस्तावना के बारे में ना बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ प्रस्तावना के बारे में कहा गया, प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी बात। ये क्या हो गया भाई, छोटा हो गया। ये क्या हो गया भाई, ऐसे पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी इसके ऊपर तो। चलो इसी को लिख लो पहले, चलो, क्योंकि ये मिट जाएगा, इसके बाद बात करेंगे। महत्व, महत्व लिखो भाई, गेट खोल दो, गेट बंद कर दो, गेट, पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो, इसी काम में मैं ही लगा रहा हूं, भाई गेट खोल दो। पहला, प्रस्तावना की प्रकृति गैर, प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्याय योग्य, अतः प्रस्तावना के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है। बेटा लास्ट में पूछना सवाल, केजीएस यूजर। संविधान की व्याख्या में सहायक है। नंबर 3, प्रस्तावना का संविधान के साथ विशेष महत्व है। संविधान के साथ विशेष महत्व है। संविधान से अलग
कोई महत्व तो नहीं रहता, विशेष महत्व तो नहीं रहता, लिख दो। संविधान से अलग विशेष महत्व तो नहीं रहता। पैर ऑफ चेंज, महत्वपूर्ण विद्वानों ने प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथन कहे हैं। अब लिखो कथन, क्या क्या कथन है, प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है, क्या है ये, संविधान का परिचय, ये किसने बोला है, एन ए पालकी वाला। तो एन ए पालकी वाला, पालकी वाला ये वकील साहब थे, तुम समझ लो ये पालकी बनाते थे, ऐसा मत समझ लेना। हमने पहले हम ऐसे ही पढ़ते थे कि पालकी बनाते होंगे, एन ए पालकी वाला, परिचय से पालकी वाला, देखो कैसे अच्छी ट्रिक है, परिचय से पालकी वाला। संविधान का जन्म कुंडली, क्या कहा है, संविधान की जन्म कुंडली का है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो कुंडली से देखो, ये याद तरीका, याद करने का तरीका समझो। प से पालकी वाला, क से कुंडली, और कुंडली से के एम कन्हैयालाल मणिकलाल, जोर से बोलो, कन्हैयालाल मणिकलाल, मणिकलाल मुंशी। तीसरा कौन है, ठाकुरदास भार्गव। संविधान की आत्मा, क्या कहा है, संविधान की, और आत्मा कहां से निकलती है, ठाकुर जी से। तो नाम क्या है इनका, ठाकुरदास भार्गव। अरे बोलो हाँ या ना। अब क्या आता है, नेक्स्ट आता है, संविधान निर्माताओं के विचारों का प्रतिफल। संविधान निर्माताओं के विचारों का प्रतिफल। अलादी कृष्ण स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला कौन सा आएगा, अर्नेस्ट बार्कर। क्या आएगा, अर्नेस्ट बार्कर। इसमें कौन आएगा, कौन आएगा, अर्नेस्ट बार्कर में कौन, इसने क्या कहा था, संविधान की कुंजी, क्या कहा था, संविधान की कुंजी। अरे हाँ या ना, स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखना। संविधान का मूल मंत्र भी इसी ने कहा था, ये भी आ सकता है, कुंजी और संविधान का डन, जनार्दन बोलो, चलो और लिखोगे हैं, इतना याद कर लोगे, याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, आत्मा, हाँ आर्टिकल 32 को बोले, इसको क्या बोले, देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि इसकी जो इसका तुलना है,
वो अमेरिका के अधिकारों की घोषणा से करी है। ठीक है, कभी कभी मेंस में आ जाएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप इतना लिख के छोड़ दो, यही सब स्पीड के सवाल बन जाएंगे जो बनेंगे। लिख लिया? डन? चलो गुड, थैंक यू। अब तो प्रस्तावना का टॉपिक हो गया आपका खत्म। डन? चलो, कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ। संविधान की कुंजी, संविधान का मूल मंत्र, अर्नेस्ट बारकर। प्रस्तावना के बिना संविधान का इंपॉर्टेंस क्या है? संविधान तो संविधान है, प्रस्तावना के बिना ही पूरा है। प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रस्तावना अकेली क्या करेगी? प्रस्तावना संविधान तो नहीं है। आत्मा बोला गया क्योंकि आत्मा, इसका आंसर दूं तुम्हें? इस क्लास में आत्मा आ जाए तुम्हारा क्या होगा? यानी आप शरीर को ही महत्व देते हो, शरीर के बिना अगर यहां आत्मा घूम रही हो अभी, तो तुम उसका क्या करोगे? दर दे दे, क्या करोगे बताओ? उसका महत्व भूत कहोगे, उसे क्या कहोगे? शरीर है और आत्मा है, दोनों का महत्व है। केवल आत्मा घूम रही है बिना शरीर के, तो आप उसे कुछ नहीं मानोगे। आया ना? यही है। आ गया समझ? एग्जाम्पल अच्छे होते, मेरा टेंशन मत लिया, सब समझा दूंगा। बेटा अग्रताई विजेता प्रणाली अच्छी या नहीं है, किसने पूछा ये अलग सवाल है थोड़ा सा। अग्रताई विजेता प्रणाली जब समझ आएगी, अब तुम्हें फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम पढ़ोगे, अभी रुको इसको। बाकी तुमने बोला है सब सही है, सूडो डेमोक्रेसी कह सकते हैं हाँ, लेकिन भारत में सूडो डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बताऊंगा क्या अंतर है इसका। आप कहना चाहते हो कि भाई हमारे देश में वो जीत जाता है जिसको कम वोट मिले, वो हार जाता है जिसको ज्यादा, यानी हमारे देश में 40% वोट पर ही आदमी जीत जाता है। अगर किसी को, जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे लोकतंत्र में जाके, मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इसको हम। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 100,000 वोटर है, कितने वोटर है? अब 1000 वोटर में से 1000 आदमी वोट डालने वाले लोग हैं। अब 1000 वोट डालने वाले लोगों में से अगर वोट पड़ा, तो किसी आदमी को ए को वोट मिला, 400, कितना वोट मिला? बी को वोट मिला 300, कितना मिला? सी को मिला 200 और एक को मिला 100। अब कौन जीता? ए या बी? ए या बी? ए को कितने लोगों ने वोट दिया? 400 लोग चाहते, 1000 में से एक कौन बने? हमारा नेता बने। लेकिन 600 लोग नहीं चाहते। यही है ना? सब आएगा, डोंट वरी, बैठ जावे। नेक्स्ट, और कोई? बस? चलो, अब इस बात को लेकर भारत की प्रणाली की बुराई करी जाती, इसलिए से कहते हैं मूर्खों की प्रणाली। क्या कहते हैं? यानी फिर आप पढ़ोगे ऐसा किसमें होता है भाई, इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कम से कम 50% चाहिए। मैं बताऊंगा आपको राष्ट्रपति के समय। चलो, अब आप संविधान पढ़ना स्टार्ट करो। डालो संविधान का भाग 1, शुभारंभ करो संविधान का। श्री गणेश करो संविधान का, गणेशाय नमः करो। संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 को हम क्या कहते हैं? देखो अब सुनो, अब सवाल कहां से आएंगे। एक तरफ संविधान के भाग आएंगे और एक तरफ उसके आर्टिकल्स आएंगे। संविधान के भाग 1 के सामने आर्टिकल आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 4। अब आपको याद करना है भाग का नाम क्या है और उसके आर्टिकल्स कितने हैं। जैसे भाग 1 है तो उसमें कितने आर्टिकल हैं, भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं, भाग 3 में कितने आर्टिकल हैं। तो इसे मैच कराने पूछे। संविधान का भाग 1 है, उसका नाम है क्या?
भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसका नाम है भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ है और उसके राज्य क्षेत्र है, ये इसका नाम है। यूनियन एंड टेरिटरीज। क्या नाम है इसका? जोर से बोलो। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये इसका नाम है। भाग 1 का नाम ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आपको याद करना होगा, सवाल आएगा कि संविधान का जो भाग 1 है इसमें कितने आर्टिकल है और इसका क्या नाम है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आई बात समझ में? नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आपको पढ़ना है कि इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 है और इसका नाम है भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 के बारे में जानते हैं। लिख दिया आपने? संविधान निर्माताओं के विचारों का प्रतिफल है, पार्टीफल नहीं, प्रतिफल। प्रतिफल, पार्टीफल तो कुछ और होता है। पार्टीफल तो उन्हें मिलता है जो पहले किसी पार्टी में होते हैं फिर किसी पार्टी में आते हैं। चलो देखो, हाँ, पार्टी फल नहीं मिल रहा है तुम्हें? ये पंखा को चलाओ भाई। पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। चलो सर, हम लड़कन की बात में सर, इंडिया दैट इज भारत। चलो भाई, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है हमारे कंट्री का नाम बताता है। यानी देखो कोई संविधान है तो किसी संविधान का सबसे पहला आर्टिकल क्या बताएगा? किसी संविधान का सबसे पहला जो आर्टिकल होगा वो आपको उसका नाम बताएगा। जैसे भारत है तो भारत का नाम क्या है, यानी किसी भी संविधान का सबसे पहला आर्टिकल क्या करेगा? आपको उसका नाम बताएगा कि भाई इंडिया, तो इंडिया का नाम क्या है। तो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहता है? इंडिया दैट इज, ये कहता है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत। कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी अ, क्या कहता है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी आप जब इसको पढ़ोगे तो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है इंडिया जो के भारत है, इंडिया जो के, इंडिया जो के भारत है, इंडिया जो के भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 आपको क्या बता रहा है? आर्टिकल 1 आपको दो बातें बता रहा है। पहली बात तो क्या बता रहा है? कह रहा है इंडिया दैट इज भारत। एक तो आपको बता रहा है कि इंडिया जो कि भारत है, एक तो ये बता रहा है ये राज्यों का संघ है। तो पहला आपको बता रहा है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इस कंट्री का नाम बता रहा है कि हमारे देश के दो नाम है, या तो हमारे देश को आप इंडिया बोलोगे या हमारे देश को आप क्या बोलोगे? भारत। यानी हमारे कंट्री के दो ही नाम है, इंडिया है या भारत है। इसका नाम कोई वो हिंदुस्तान नहीं है, कोई जम्मू द्वीप नहीं है, ऐसा कोई नाम हमारी कंट्री का नहीं है। इसके केवल दो ही नाम है, या तो हम इंडिया या हम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। दूसरा जो भाग है बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। और राज्यों के संघ का मतलब क्या है? राज्यों के संघ का मतलब है कि हमारा जो देश बना है ना, वो विभिन्न प्रकार के राज्यों से मिलकर है। तो राज्यों का संघ। अब संघ क्या होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो पहले आप लिखो, अनुच्छेद 1 डालो आप हेडिंग। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो पहला भाग आपको क्या बता रहा है कि भारत का नाम क्या है?
और दूसरा भाग क्या बता रहा है? दूसरा भाग बता रहा है प्रकृति। क्या बता रहा है? कि हमारे कंट्री की प्रकृति क्या है? एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ, एक होता है महासंघ। तो इंडिया जो है ना वो संघ है, फेडरेशन नहीं है। तो फेडरेशन नहीं है, संघ है, तो उसका क्या मतलब है अभी समझेंगे। दूसरा, आर्टिकल 1 ये भी बताता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, यानी हमारा जो संघ है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो आर्टिकल 1 आपको क्लियर करता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जो इंडियन टेरिटरी है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? एक तो भारत का संघ है, संघ कह सकते हो, या आप कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश। क्या है इसके अंदर? क्योंकि वो संघ द्वारा शासित है। दूसरे क्या है कि हमारे कंट्री में राज्य है। क्या है? हमारे कंट्री में कितने राज्य है? कितने राज्य है? 28। कितने राज्य है? 28। और कितनी यूटी है? 8। कितनी यूटी है? 8। और तीसरा होता है अर्जित क्षेत्र। क्या होता है? अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आज हमारे कंट्री के अंदर 3 ही चीजें होंगी। पहला तो हमारे कंट्री में संघ होगा या संघ शासित प्रदेश होंगे, यूटी होंगी। दूसरा कहता है कि हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा? राज्य होंगे। तो हमारा जो देश है, आज हमारे देश को अगर आप देखोगे तो आपको हमारे देश में लाडले या तो हमारे देश में राज्य मिलेंगे, अरे हाँ है ना, या तो हमारे कंट्री में राज्य है और या हमारे कंट्री में क्या है? यूटी है। अगर कल को हम पाकिस्तान को जीत लें तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो उसे हम नाम देंगे एक्वायर्ड टेरिटरी। क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे अर्जित क्षेत्र। क्या नाम देंगे? अर्जित क्षेत्र है, वो एक्वायर्ड टेरिटरी है, यानी हमने उसे एक्वायर किया, अर्जित क्षेत्र का नाम से उसे जाना जाता है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो ये संघीय प्रदेश है, राज्य और अर्जित क्षेत्र, इन तीनों को मिला के भारत बनता है। अरे हाँ या ना, ये 3 हमारे भारत के संघ में शामिल होते हैं। अभी ये वाला जो है, इसमें क्या है? हमारा 0 है। अभी ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको हमने अर्जित कर रखा है। पहले हमने सिक्किम को किया, वो भी अब यहाँ नहीं है। अब इसकी कैटेगरी क्या है? 0 है। इसमें कोई भी राज्य नहीं है। 28 राज्य और 8 क्या यूनियन टेरिटरी है। तो लिखिए, भारतीय राज्य क्षेत्र में भारतीय राज्य क्षेत्र में संघ, केंद्र शासित प्रदेश, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा राज्य, और तीसरा अर्जित क्षेत्र। तीसरा क्या हो गया? अर्जित क्षेत्र। तो पहला क्या हो गया? दूसरा और तीसरा अर्जित क्षेत्र। ये तीनों को मिला के बनता है भारत का राज्य क्षेत्र। क्या मिलता है? भारत का राज्य क्षेत्र बनता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत राज्यों का? तो ये 3 चीजें होती हैं। एक होता है संघ, संघ को बोलते हैं हम यूनियन। क्या बोलते हैं? एक होता है संघ जिसे बोलते हैं यूनियन, एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? एक होता है फेडरेशन जिसको बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ यानी फेडरेशन कहते हैं, इसका ये भी नाम है। और तीसरा होता है क्या? कन्फेडरेशन। क्या होता है? और कन्फेडरेशन DERATI कन्फेडरेशन को बोलते हैं महासंघ। क्या बोलते हैं इसे? देखो बेसिकली याद रखना, परिसंघ इसको कभी कभी नहीं भी बोलते हैं, इसको फेडरेशन ही कहते हैं। अंग्रेजी जो शब्द है इसका वो फेडरेशन है। क्या शब्द है? तो कहीं कहीं आपको इसको फेडरेशन ही लिखा मिलेगा, या कहीं इसे संघ भी नाम देते हैं, क्योंकि संघ का मतलब यूनियन है। तो ये हिंदी में नहीं होते, अंग्रेजी में आपको पढ़ने हैं, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। समझो मेरी बात ध्यान से, देखो क्या होता है। अब भारत क्या है? संघ है। भाई देखो एक बात बताओ, अमेरिका में भी 50 राज्य हैं और भारत में 28 राज्य हैं। तो अमेरिका के आगे क्या लगा है? अमेरिका के आगे लगा है फेडरेशन। ठीक है, अरे हाँ है ना, या अमेरिका में 50 राज्य है तो अमेरिका के आगे फेडरेशन लगा है। जबकि भारत में 28 राज्य है तो भारत के आगे संघ लगा है। तो सर इसका मतलब यह है कि संघ में और फेडरेशन में क्या अंतर होता है? हमारा देश
फेडरेशन क्यों नहीं है? हमारे यहाँ भी राज्य है, अमेरिका में दुगने राज्य है, तो फेडरेशन क्यों नहीं? इन दोनों में क्या अंतर है? यानी इसके अंदर अंतर क्या है, समझो ध्यान से, देखो क्या है। जो संघ होता है ना, संघ, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब ये होता है कि जब क्या होता है, जब किसी संघ में से, जैसे कोई बहुत बड़ा देश है, तो किसी बहुत बड़े देश में से सुविधा के आधार पे, यानी कोई बहुत बड़ा देश है तो किसी संघ में से सुविधा के आधार पे राज्यों का निर्माण करे। किसका निर्माण करे? तो इसे हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? यानी संघ पहले था, उसमें से राज्य बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझना, जैसे मैंने गोला बनाया और मैंने इस गोला को बनाकर, ये गोला मैंने बना दिया। अब इस गोला में मैंने बेटा क्या किया, इसके अंदर मैंने राज्य बना दिए। एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, पांच राज्य, ये राज्य बन गए। तो ये कहां बने? पहले गोला आया, पहले संघ आया, बाद में राज्य बने, या पहले राज्य आया बाद में संघ बना? पहले क्या है? पहले संघ आया, उसमें से क्या बने? राज्य बने। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन होता है जब विभिन्न प्रकार के राज्य, क्या बोला मैंने? विभिन्न प्रकार के राज्य आपस में समझौता करके, क्या करके? समझौता करके संघ का निर्माण करें या फेडरेशन का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? यानी यहां पहले क्या आएंगे? पहले क्या आएंगे? जैसे मान के चल मेरे लाडले, मैंने एक गोला बनाया, एक राज्य बना। मैंने मान के चलो क्या किया, ये एक राज्य बनाया, एक गोला बनाया, एक राज्य बना। मैंने दूसरा गोला बनाया, दूसरा राज्य बना। मैंने तीसरा बनाया तो तीसरा राज्य बना। अरे हाँ है ना? मैंने चौथा बनाया तो चौथा राज्य बना। अरे हाँ है ना? ये देखो मैंने राज्य बनाए, तो मैं राज्य बनाते चला गया, ये मैंने राज्य बनाए, ये बना दिया मैंने, ये राज्य बने। अब देखो इससे क्या बना, ये बीच में क्या बन गया? संघ बन गया। बोलो हाँ है ना? तो विभिन्न प्रकार के राज्यों के आपसी समझौते से संघ का निर्माण होता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? फेडरेशन। क्या नाम देते हैं? फेडरेशन। क्या नाम देते हैं? फेडरेशन। अब सुनो, तो हमारा जो संघ है, हमारा संघ समझौते का परिणाम है? नहीं है। तो भारत का जो संघ है, ये समझौते का परिणाम नहीं है। हमने समझौता नहीं किया। समझौता किया है क्या? समझौते का परिणाम नहीं है। क्यों परिणाम नहीं है? क्योंकि हमारा देश ना बहुत बड़ा था, तो हमने राज्यों ने संघ से राज्य बने, और यहां समझौता होके राज्यों ने राज्य, एक फिलाडेल्फिया हो गया, ये न्यूयॉर्क हो गया, इन राज्यों ने आपस में एग्रीमेंट करके इसका निर्माण किया है संघ का, कि हम सब इसके अंडर रहेंगे। तो ये समझौते से बना है, इसे कहते हैं यूएसए। क्या कहते हैं? ये इनके समझौते से बना है। और हमारा वाला जो है, हमारे संघ से राज्य बना है, तो हमारे समझौते का परिणाम नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या हमारे राज्य संघ से अलग हो सकते हैं? ये तो इसके गोले के अंदर आ गए। इसीलिए भारत को बोलते हैं कि भारत जो है ना, वो विनाशी राज्यों का, क्या बोला मैंने? किन राज्यों का? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यही सवाल पूछा ईडीओ में, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्यों बोलते हैं? यार राज्यों का विनाश हो सकता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, ये सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, समझना, मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी ये किया मेरे लाडले, मैंने मान के चल, मैंने क्या किया, इस वाले राज्य को खत्म कर दिया। संघ खत्म हुआ? खत्म हुआ? हुआ खत्म। लेकिन अगर मैंने यहां ऐसा कर दिया, अगर मैंने यहां एक राज्य को मैं खत्म कर दूं, जैसे मान के चल यहां पर मैंने इस वाले राज्य को खत्म कर दिया, ये वाला राज्य खत्म हो गया, तो बता संघ खत्म हुआ कि नहीं? जोर से बोलो, हाँ या ना? अगर यहां राज्य खत्म हुआ तो संघ भी खत्म हो जाएगा, और अगर संघ खत्म होगा तो राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो जनरली बोला जाता है कि जो फेडरेशन होता है, वो फेडरेशन जो है ना, वो अविनाशी राज्य, कैसे राज्य हैं यार? यहां के राज्य खत्म नहीं होते, अविनाशी राज्यों का। किनका बोला मैंने? अविनाशी राज्यों का। कुछ लोग नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि अविनाशी राज्यों का ये विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का संघ है। लेकिन अमेरिका जो है ना, स्पेशली अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी ही संघ है। यानी अगर वहां संघ का विनाश हुआ तो राज्यों का ही विनाश हो जाएगा, अगर राज्य का विनाश हुआ तो संघ का ही विनाश हो जाएगा। आपने देखो एग्जाम्पल से दिखा आपको, आया ना? और भारत में राज्य का विनाश, भारत में सारे राज्य खत्म हो जाए पर संघ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत क्या है? भारत में राज्य जो है वो विनाशी है,
और संघ कैसा है? संघ कैसा है? यानी संघ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर राज्य खत्म हो तो राज्य खत्म हो जाए। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? देखो ऐसे मान के चलो कि भारत अमेरिका में क्या अंतर है, एक और तरीका समझो। ऐसे मान के चलो अंतर यह है कि अमेरिका में और भारत में, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, शरबत बनाया, आपने एक गिलास पानी लिया, कहाँ है पानी? अच्छा, आपने 1 लीटर पानी लिया तो पानी अच्छा कहाँ का है? मान लो आपने बिहार से पानी ले लिया, गंगा जी है, बिहार से आपने 1 गिलास पानी लिया। आपने 1 गिलास दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, दूध कहाँ का अच्छा है? हरियाणा का दूध ले लिया आपने। आपने 1 गिलास क्या लिया? रूफजा लिया। क्या लिया? और रूफजा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? आपने क्या किया, इन तीनों गिलासों को मिलाकर एक गिलास, 3 लीटर क्या बनाया? शरबत। क्या बनाया? यानी आपने 1 लीटर ये लिया, 1 लीटर ये लिया, 1 लीटर ये लिया, इन तीनों को मिला के आपने 3 लीटर क्या बनाया? शरबत। जोर से बोलो क्या बनाया? अब ये 3 लीटर जो आपने शरबत बनाया है, इस शरबत में मैं आपसे कहूं, क्या आप मुझे बताओ, इस शरबत बन गया, क्या आप मुझे बिहार का पानी अलग कर दो, अलग होगा? नहीं होगा ना। ये तीनों आपस में ऐसे मिले, बिहार का पानी, हरियाणा का दूध, महाराष्ट्र का रूपजा, कि इन तीनों ने मिलाकर अपनी एक पहचान बनाई, जो किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? इन तीनों की एक पहचान बनी, जिसे कहते हैं शरबत की पहचान। ये आपस में अलग नहीं हो सकते, अगर अलग होंगे तो क्या होगा? ये शरबत शरबत। अगर आपने आसमान विधि अपनाई, डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल किया, एक उड़ जाएगा, तो शरबत शरबत रहेगा? शरबत शरबत नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या, इनकी एक ही नागरिकता है, तो भारत में एक ही नागरिकता है, केवल शरबत की नागरिकता, ये केवल भारत के नागरिक है। केवल कहां के नागरिक है? अब अमेरिका क्या है? अमेरिका में यह है कि आपने क्या किया, आपने ऐसे करके मिक्स किया, जैसे आपने खिचड़ी बनाई, आपने 1 किलो चावल लिए, 1 किलो आपने मूंग की दाल ली, 1 किलो चावल ली, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो किसकी दाल ली? चने की दाल। किसकी दाल ली? आपने इन तीनों को मिक्स किया और आपने 1 किलो खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी जो बनाई आपने, इस खिचड़ी में चने की दाल और मूंग की दाल और ये सब अलग अलग आपको दिखाई देती हैं। मैं अगर कहूं खिचड़ी में से दाल चने की दाल अलग कर दो, अलग कर भी दोगे आप, छांट दोगे, आपने पकाई नहीं है, आप छांट दोगे, लेकिन ये आप नहीं छांट सकते। तो ये क्या, जो खिचड़ी बनी, इस खिचड़ी में तीनों मिले तो सही, लेकिन खिचड़ी के अंदर भी आप पहचान लोगे कि चने की दाल है, ये मूंग की दाल है, और ये क्या है? ये चावल है। तो ये आपस में मिले, इनकी एक पहचान बनी, खिचड़ी की पहचान, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान खोई नहीं। तो अमेरिका के राज्य आपस में मिले, उनकी एक पहचान बनी, अमेरिका की पहचान, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खोई नहीं। इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता है। वहां खिचड़ी में दाल अलग दिख रही है, और वो खिचड़ी का भी भाग है और दाल भी है। इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, आप राज्य के भी नागरिक हो और आप संघ के भी नागरिक हो। और भारत में केवल कैसी नागरिकता है? केवल कैसी नागरिकता है? भारत में केवल और केवल इक्यारी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। बोलो हाँ या ना, बोलो, बताओ, समझ आया कि नहीं आया? समझ? हाँ। अरे तुम कहां जा रही हो? अमेरिका के रहने वाले से क्या मतलब? इसका सवाल पूछो, पता नहीं कहां, तुम्हारा दिमाग कहां है? यही प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन लेवल इतना वीक है, अमेरिका का रहने वाला यहां भी रह सकता है। इस सवाल का, इस कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? द्वैई नागरिकता इंडिया के लिए नहीं, द्वैई नागरिकता अमेरिका के लिए है। जैसे आप यूपी के नागरिक हो, आप बिहार के नागरिक हो, कहां से हो? आप केवल कहां के नागरिक हो? कहां के नागरिक हो? इस शरबत में पूरा शरबत क्या है? शरबत है, पानी अलग, और अरे आपको दिख रहा है ऐसे पानी क्या है, दूध का है, शरबत का रंग शरबत का रंग है। आप सब भारत के नागरिक हो। कहां के नागरिक हो? यूपी बिहार के। क्योंकि हमारे देश में राज्यों की 2 पैसे की औकात है। अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे। हमारे देश में राज्यों की कोई वैल्यू, ये देश रहना चाहिए। हम राज्यों को खत्म कर सकते हैं, आर्टिकल अभी 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, राज्य को खत्म करने की पावर है सारी की सारी, लेकिन संघ को खत्म नहीं किया जा सकता। अरे हाँ या ना, बोलो। तो भारत का संघ जो है ना, वो समझौते का परिणाम नहीं है।
जबकि ये वाला संघ जो है समझौते का परिणाम है। अरे बोलो हाँ या ना। अब आता है कि भाई सर ये महासंघ क्या होता है। महासंघ होता है कि जब बहुत से राष्ट्र, जब राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, देश, क्या हो गया, देश आपस में मिल जाए, देश आपस में मिलके किसी संघ का निर्माण करे। यहां क्या मिले थे, राज्य, क्या मिले थे, और यहां देश मिले आपस में। जैसे यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत से देश आपस में मिलकर क्या बनाए, महासंघ बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ क्या है, बहुत से देश आपस में मिलकर क्या बनाए, महासंघ बनाए। जब बहुत से देश आपस में मिलकर संघ का निर्माण करें तो उसे महासंघ कहते हैं। जब बहुत से राज्य आपस में मिलकर संघ का निर्माण करें तो उसे, और जब संघ में से राज्यों का निर्माण हो तो उसे संघ कहते हैं। क्या कहते, यूनियन। क्या कहते, समझ आया कि नहीं आया, समझ नहीं। भारत में संघ से राज्य बने, राज्यों से संघ। हमारा देश यूपी एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान बिहार से बना है, या हमारे देश से यूपी एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान बिहार बना है। अरे हाँ है ना, यही है, हमारे देश से बने हैं। तो हम कभी भी हमारे देश में, इसलिए आर्टिकल आप 3 पढ़ोगे कि संघ सरकार कभी भी यूपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड का नाम बदल सकती है और इन्हें खत्म कर सकती है। लेकिन अमेरिका, अमेरिका में फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, उनसे मिलके क्या बनी है, क्या बनी है, अमेरिका, अमेरिका बनी है। तो यहां राज्यों से बना है और हमारे यहां संघ से बना है। बोलो हाँ या ना। इसलिए भारत में राज्यों का क्या हो सकता है, विनाश। क्या हो सकता है, संघ का विनाश, संघ का विनाश। अब आया समझ बात, आया समझ, वेरी गुड, लिखो। अब तुमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 1। अगर बच्चे ऐसे पूरा संविधान पढ़ ले पूरा, फिर मेंस पढ़ ले, तो पॉलिटी में कुछ ऐसा खास है नहीं, सब आसान, सब सब लिखो। संघ। मैं रात को आज ना सो नहीं पाया, ट्रेन में रहा, उसमें नींद नहीं, अभी दिमाग क्या हो रहा है ना, हल्की हल्की नींद में। उसे नींद में आप ऐसा पढ़ा रहे हो बिना नींद के, लिखो, सो जाइए। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, नींद में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थकान लगी चेहरे पे। हाँ लिखे, संघ। कैसे कर ले, हाँ ऐसे बनाना है। एक तरफ संघ बनाओ, केवल हेडिंग डाल दे, मैं बोल दूंगा। एक तरफ संघ डाल, एक तरफ परिसंघ और एक तरफ महासंघ, फिर मैं बोलूंगा। डाल दी हेडिंग। अब संघ में लिखो, लिखे, जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए, जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए संघ में से राज्यों का निर्माण किया जाता है। जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए संघ में से राज्यों का निर्माण, बेटा वो पंखा खराब है, राज्यों का निर्माण किया जाता है। डन, लिखिए, भारतीय संघ, उसी में सब कुछ, उसी में संघ पूरा कर लो पहले। भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए, भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम नहीं है।
राज्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम नहीं है। बैच मर्ज नहीं है क्या? कम कैसे बच्चे? ऊपर बैठे क्या? गए? लास्ट क्लास में तो काफी थे जब गया था मैं शनिवार फ्राइडे को। हैं? आ जाओ रे सब, वापस आ जाओ। चलो लिखो। चलो कल से आ जाएंगे, डोंट वरी। लिखो आगे। भारत, हाँ उसी में लिखो सब कुछ संघ में। पहले संघ एक बार में पूरा करो। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी अविनाशी संघ है। समझो, लिख दिया? समझते प्रणाम नहीं है। भारत, भारत में संघ से राज्य हैं। भारत में संघ से राज्य हैं, राज्यों से संघ नहीं। फास्ट लिखो, लिखे फास्ट फास्ट। परिसंघ लिखे, जहां राज्य समझौते के माध्यम से फेडरेशन में लिखे, परिसंघ में जहां राज्य समझौते के माध्यम से संघ का निर्माण करते हैं, उसे जहां राज्य, अब लिखो परिसंघ में लिख लो ना, परिसंघ में जहां राज्य समझौते के माध्यम से एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। मैं पहले बहुत फास्ट पढ़ाता था जब केजीएस में आया था। धीरे धीरे मेरी ये शिकायत आती, सर बहुत तेज बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो मैं धीरे धीरे उसे कम करता ले गया। और अब लोग अक्सर मेरी क्लास में कहते हैं सर तेज लिखाइए। इसका मतलब मेरी स्पीड स्लो हो गई है। ऐसा है? ऐसा नहीं है, पीछे जो बच्चे होते हैं ना उन तक ना ज्ञान जो है ना वो छनली होके जाता है, तो आवाज उन तक थोड़ी सी देर में पहुंचती है। अच्छा बताओ, आवाज साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ? कैसी है? तो उसको मीडियम चाहिए। और पंखे चलते हैं तो पंखा क्या है? मीडियम है, वायु मीडियम है, तो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है लाइट है, और लाइट कैसी वेव है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, ठीक है कि नहीं? वो आप देख सकते हो दूर तक, लेकिन आप सुन नहीं सकते दूर तक, वो मीडियम चाहिए। डन, लिखो आगे। लिखे, जहां राज्य आपसी समझौते के माध्यम से संघ का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। यहां यहां राज्यों से संघ बनता है, यहां राज्यों से संघ बनता है, राज्यों से संघ बनता है। अरे हाँ या ना? लेकिन अमेरिका अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों, जो लिखा रहा हूं लिखो, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ
है। एक लाइन डाल के वो लिखो, फेडरेशन, फेडरेशन अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी हो सकते हैं। फेडरेशन अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी हो सकते हैं। विनाशी संघ भी हो सकते, लिखिए। डन, समझ आ गया? तो अब ये समझ आया दोनों में क्या अंतर है। एक लाइन लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो राज्यों से संघ, ऐसे लिखो राज्यों से डैश संघ, और यहां लिख दो संघ से राज्य। क्या लिख दो? संघ से राज्य। अरे बोलो हाँ या ना। डन डन डन। अब लिखो महासंघ, महासंघ, महासंघ जहां स्वतंत्र राष्ट्र, जहां स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे महासंघ कहते हैं। ये छूट गई, अब देख लो। उसे महासंघ कहते हैं, उसे महासंघ कहते हैं। जैसे यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, ईयू, ईटीसी। अरे हाँ है ना, बोलो, समझ आ गया? संघ, महासंघ और भारत क्या है? भारत क्या है? भारत के राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। राज्य नश्वर है या संघ? राज्य विनाशी या संघ? राज्य खत्म हो सकता है, संघ। जोर से बोलो। चलो अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। तो एक बात बताओ, आर्टिकल 1 में हमने चर्चा करी जैसे देश है, हेलो, जैसे देश है, तो आर्टिकल 1 में हमने क्या चर्चा करी कि इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज, इंडिया दैट इज, यानी हमारे देश के दो नाम है, इंडिया और, इंडिया और, ये भारत राज्यों का क्या है? ये भारत राज्यों का क्या है? इससे पता चलता है कि इसके जो राज्य हैं उससे अलग, और इस संघ में कितने राज्य हैं, कितनी यूटी और कितने अर्जित क्षेत्र। अरे जोर से बोलो। यानी इस देश के बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया। इस देश का नाम क्या है? ये देश क्या है? संघ है। अब इस देश का, जैसे कोई भी देश क्यों ना हो, हर देश का आर्टिकल 1 जो ये बताता है उस देश का कल्चर कैसा, उस देश कैसा है। अब इस देश का जो आर्टिकल 2 है, यानी हमारे देश का आर्टिकल जो 2 है वो ये बोलता है कि हमारे देश की बाहरी सीमा में एडमिशन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। सुनते जाओ, नए राज्यों का प्रवेश और क्या बोला मैंने? नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की क्या बोली मैंने? स्थापना। एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट, एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। जो नए राज्य हैं, इन नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे कैसे होगी, इसके बारे में बात करता है। देखो क्या कहता है। अभी कहता है भारत की बाहरी सीमा में, जैसे हमारा कंट्री है, तो आज हमारी कंट्री में 28 राज्य है। अब इसके अलावा किसी, मान लो कल को पापी पाकिस्तान है, अब पापी पाकिस्तान को अगर हम इंडिया का भाग बनाना चाहें तो कौन से आर्टिकल से बनेगा? आर्टिकल 2। यानी भारत की बाहरी सीमा में, तो आपको मतलब समझना है, ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई राज्य जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मैंने क्या बोला? वर्तमान में भारत के किसका हिस्सा नहीं है? वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है? यही, न तो वो यूटी और न वो राज्य है। अगर ऐसे किसी राज्य क्षेत्र को, ऐसे किसी राज्य को आप भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाओगे तो आपको कौन से आर्टिकल बनाना पड़ेगा? आर्टिकल 2। ये सिक्किम है, तो सिक्किम जो है ना पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम में कौन था? सिक्किम में एक चोंग्याल वंश का राजा था। किसका राजा था? तो चोंग्याल वंश का राजा था, और वहां चोंग्याल वंश के राजा से मिलने इंदिरा गांधी गई। इंदिरा गांधी ने कहा कहां राजा अकेले पड़े हो, चलो हमारे साथ। इंदिरा गांधी जो है वो सिक्किम को क्या की, सिक्किम के राजा के साथ एग्रीमेंट की और सिक्किम भारत का हिस्सा बना। तो पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 35वां। कौन सा हुआ था? 35 में संविधान संशोधन से कब हुआ था? 1974 में। भारत का, सिक्किम भारत का कैसा राज्य बना? कैसा राज्य बना? सह राज्य बना। क्या बना? सह राज्य बना। सह राज्य का मतलब क्या है? सिक्किम ने भारत के साथ पहले सगाई करी कि पहले हम साथ में रह के देखेंगे, अगर साथ में रह के नहीं अच्छा लगा तो सिक्किम क्या होगा? भारत से अलग हो जाएगा। बाद में 36वें संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम भारत का 22वां क्या बना? 22वां क्या बना? पूर्ण राज्य बना। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो तो लिखो। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, नए राज्यों का लिखो। सर की राइटिंग बहुत अच्छी है। अरे यार कैसे मजाक कर रहे हो तुम तो। हालांकि ऐसा नहीं है मेरी राइटिंग खराब है। अगर मैं स्लो लिखूं ना, पॉलिटी में बहुत लिखना पड़ता है, बोर्ड पर लिखता बहुत हूं, अगर स्लो लिखने लग जाओ ना तो राइटिंग खराब भी नहीं है। दूसरा, 50 क्लास में, 50-60 क्लास में 300 पेज की कॉपी अगर मुझे ना लिखवानी हो, इसी पॉलिटी को अगर मैं 6 महीने में पढ़ाऊं तो बोर्ड पे सजा सजा के लिखूं। समझ गए? मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा नंबर और बच्चा कवर करके निकले। बोर्ड पे लिखाने से क्या ही हो जाएगा, इसमें समझो और निकलो। देखो, नए राज्यों का प्रवेश और लिखे। भारत की बाहरी सीमा में, सचिन की सीमा में नहीं, भारत की भारत की बाहरी सीमा में किसी राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना, और उसकी स्थापना अर्थात ऐसा कोई राज्य जो भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, उसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जोड़ा जाए। जोड़ा जाए। जैसे 35वें संविधान संशोधन से 1975 में, सॉरी 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बना। सिक्किम भारत का सह राज्य बना।
ध्यान लिखो, 35 में संविधान 36 में संविधान संशोधन से, दूसरी लाइन लिखो, 36 में संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। 22वां पूर्ण राज्य बना। आज मेंस का पेपर होगा ना पॉलिटी का, हमारे प्यारे बच्चे पेपर दे रहे होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हो, पेपर आ रहा होगा तब भी याद कर रहे होंगे और नहीं आ रहा होगा तब भी याद कर रहे होंगे। कह रहे होंगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम हो रहा है। ठीक है, पेपर इस बार थोड़ा सा अलग आया। देख पेपर है करंट अफेयर्स बहुत अलग आया है, मेंस के पेपर में करंट अफेयर्स बहुत डिफरेंट आया है। ठीक है, चलो समझ गए। तो भारत की बाहरी सीमा में, भारत की बाहरी सीमा में कोई राज्य बनेगा तो कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2। अब लिखो आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 समझते हैं। अनुच्छेद 3 का क्या मतलब है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद अनुच्छेद 3 क्या कहता है, सुनो। अनुच्छेद 3 ये कहता है, अनुच्छेद 3 समझना क्या कहता है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत की आंतरिक सीमा में, अब समझना ध्यान से देखो, अब बात आती है अंदर की बात। अंदर की बात है, देखो अंदर की बात, इधर देखो। ये कहता है भारत की आंतरिक सीमा में, यानी भारत की इंटरनल बाउंड्री में, भारत की आंतरिक सीमा में, जो भारत की आंतरिक सीमा है, भारत की आंतरिक सीमा में, अरे भारत की आंतरिक सीमा को अगर मैं क्या कहूंगा, भारत का राज्य क्षेत्र कहूंगा नहीं कहूंगा? भारत की आंतरिक सीमा में यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी राज्य का, कोई राज्य है, जैसे आज हमारे कंट्री में यूपी है, आज हमारे कंट्री में बिहार है, तो किसी राज्य का, जो भी राज्य है, एग्जिस्टिंग राज्य है, आज कोई राज्य है हमारे कंट्री में, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी किसी राज्य का जो नाम है उसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन कर दो। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे आप क्या करो, आपने क्या किया, आपने यूपी का एरिया बढ़ा दिया या आपने यूपी का एरिया कम कर दिया, आपने बिहार में से झारखंड काट दिया। अरे हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, उस राज्य का क्षेत्र कम करना, क्षेत्र कम करना। आपने किसी राज्य का क्षेत्र कम कर दिया, उस राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, आपने किसी राज्य का क्षेत्र क्या किया, बढ़ा दिया। या दो राज्यों को मिलाकर, आपने क्या किया, दो राज्यों को मिलाकर, किनको मिलाकर, लाडले, आपने क्या किया, दो राज्यों को मिलाकर, आपने दो राज्यों को मिलाया और दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दिया। क्या बना दिया? तो दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना, नया राज्य बना। नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र कम करना, क्षेत्र बढ़ाना, दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना। ये जो जितने भी सारे के सारे काम हैं, ये जितने भी सारे के सारे काम है, सारे के सारे काम कौन से आर्टिकल में होंगे? आर्टिकल 3 में। या तो आप यूपी का एरिया कम कर दो, या यूपी का एरिया बढ़ा दो, या यूपी एमपी को मिला के नया राज्य बना दो, या यूपी का आप नाम बदल दो। ये सारे काम कौन से आर्टिकल में होंगे? आर्टिकल 3 में। लेकिन ऐसे जो विधेयक आते हैं, अब सुनो, ऐसे जो विधेयक आते हैं तो समझ गए आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है, समझ आया आपके? 2 बाहर की बात करता है, आर्टिकल 3 अंदर की बात करता है। ऐसे जितने विधेयक आएंगे, यानी राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले, क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले, ऐसे जितने भी बिल आएंगे, जितने भी विधेयक आएंगे, ऐसे विधेयक की ना दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या होती है कि ऐसे जो भी विधेयक आएंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आएंगे। जैसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, जैसे आपको बिहार का नाम बदलना है तो, या आपको बिहार का क्षेत्र कम करना है, तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति से पहले पूछा जाएगा, राष्ट्रपति उसमें सिफारिश कर देंगे, हाँ करो चेंज। दूसरा, जो संबंधित राज्य, मान लो आप बिहार का नाम चेंज कर रहे हो
या यूपी का नाम चेंज कर रहे हो, जो संबंधित राज्य है जिसका नाम बदला है या इसका एरिया कम हो रहा है, जैसे केरल है तो केरल का नाम बदला गया, तो जो संबंधित राज्य है उस संबंधित जो राज्य है उस संबंधित राज्य से पूछा जाएगा, संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है उस संबंधित राज्य के विधानमंडल से सहमति ली जाएगी, उससे पूछा जाएगा। लेकिन संबंधित राज्य ने जो भी सलाह दी, मान लो उसने कहा कि भैया हमारा नाम मत बदलो, या उसने कहा हमारा नाम बदल दो, या उसने कहा हमारे एरिया मत कम करो, मान लो सरकार केंद्र सरकार चाहे कि बिहार के 3 पार्ट कर देते, तो बिहार सरकार से पूछेगी, बिहार सरकार सहमति देगी कि हाँ करना है नहीं करना है। लेकिन राज्य सरकार जो भी सहमति देगी, मैंने अभी आपको बताया कि भारत में राज्यों की 2 पैसे की औकात है, जो भी सहमति राज्य सरकार देगी उसको मानने के लिए संघ सरकार बाध्यकारी, बाध्यकारी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी राज्य का नाम बदला जाएगा तो कौन बदलेगा, संसद। कौन बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा तो कौन बदलेगा। अब मुझे बताओ, इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भारत संघ है कि नहीं है कि नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में राज्य का नाम बदलने उसे खत्म कर रहे हैं, संसद करता है। और हाँ सुनो, अब संसद जब किसी चीज को बदलता है तो संसद में कई प्रकार के बहुमत होते हैं। भाई मान लो संसद कल को राष्ट्रपति के पद को हटा दे तो विशेष बहुमत चाहिए। मान लो हमारी क्लास है, हमारी क्लास में किसी काम का बहुमत होगा। अब मैं कोई छोटा मोटा काम करूं, छोटा मोटा काम का मतलब हो गया कि पंखा बंद कर दो, किसी भी नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं कहूं कि इस क्लास में कल से मान लो मैं 9 बनाऊं कि भाई लड़के लड़के एक तरफ बैठेंगे, लड़की अदर बैठे, बड़ा काम है। या मैं बोलूं कल से आप लोग ड्रेस पहन के आओगे, क्लास का ड्रेस होगा, ये बड़ा काम है कि नहीं, छोटा काम नहीं है। तो बड़े काम में संसद जब भी करता है ऐसे काम तो उसमें बहुमत होता है, यानी संसद का 2/3 सदस्य चाहिए। या क्या चाहिए, राज्यों का नाम बदलना इतना आसान है, इतना आसान है कि इसमें संसद का बहुमत भी साधारण चाहिए, यानी इनकी औकात वाकई में कोई नहीं है। यह आपको धीरे धीरे समझ आएगा, तभी तो इस डेरिवेशन को आप समझोगे, तभी समझ आएगा कि भारत पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि भारत अर्ध संघ है। क्यों अर्ध संघ है, क्योंकि भारत में राज्यों के पास बराबर पावर नहीं है, भारत में राज्यों के पास पावर कम है। अमेरिका में राज्यों के पास आधी पावर है, आधी राज्य और आधी संघ। भारत में के राज्यों के पास कोई पावर नहीं है। तो संसद जो है ना, संसद अपने साधारण बहुमत से, कैसे बहुमत से, संसद अपने साधारण बहुमत से राज्यों के नाम में बदलाव करता है, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं। आई बात समझ में नहीं आई, आई बात समझ में नहीं आई। बेटा इधर देख ले गधे, और तुम सब ना, ये क्या बताऊं तुम्हें अब। लड़कियों को लड़कों में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लड़कों को लड़कियों पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों के दोनों धोखेबाज होते हैं। उसके बाद धोखा खाने के बाद हमें मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं स्पेशली बोल रहा हूं, पता नहीं कहां कहां से मैसेज कर देते हैं, सर उसने हमें धोखा दे दिया। ये सुन लो, लड़कियों को लड़कों में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे लड़के धोखेबाज हैं और सारी लड़कियां धोखेबाज हैं। इसीलिए तीसरी चीज, धोखा खाने के बाद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना, कोई मैसेज कर देता है, उसका कहेगा सर उसने हमें धोखा दे दिया क्लास में, अभी मैं इसी काम के लिए है क्या। लिखो आगे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, भारत की आंतरिक सीमा में, भारत की आंतरिक सीमा में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, क्षेत्र कम करना,
क्षेत्र को बढ़ाना, पॉइंट पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हो। हाँ, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, अरे हाँ या ना, दो राज्यों को मिलाकर आपने क्या बनाया, नया राज्य बनाना, अरे हाँ या ना। अब लिखो नोट डाल के, राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन परिवर्तन करने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती है। शर्त नंबर 1, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। देखो यार, मैं ना यहां लिख रहे हैं सर, इतना स्लो स्लो कैसे लिखा रहे हैं, तुम कह रहे हो दोबारा इसको, क्या आप क्या बोलो। पॉइंट नंबर, शर्त नंबर 1, बेटा ये ऑनलाइन कमेंट करना बंद करो, तुम कमरे में बैठे हो अकेले, यहाँ 4,000 बच्चे और बैठे हैं, समझ गए कि नहीं समझे, दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए, अंदर घुस के मारूंगा। ब्लॉक मत करना, ब्लॉक मत करना, क्लास में मेरी भी किसी को ब्लॉक मत क्या करो, नो ब्लॉक, केवल टर्मिनेट। यानी ब्लॉक करने से पता है क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ब्लॉक जब करते हो किसी बच्चे को तो उसका एडमिशन रहता है, चैट नहीं कर पाता। मैं अपनी क्लास में सिर्फ टर्मिनेट कराता हूं, एडमिशन ही खत्म, नो रिफंड। है पूर्ण यूज करो, आधा नहीं, किसी को बाहर निकाल दिया, इससे क्या होगा, खत्म एडमिशन। आदमी को थप्पड़ मत मारो, पूरे ही मार दो। मैं एक्सट्रीम में जीवन जीता हूं, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। सबसे प्यार करो, किसी को दुख मत दो, किसी को दर्द मत दो, किसी को ब्लॉक मत करो, जब करना हो तो पूरा ही कर दो, नहीं रहेगा बांस ना बजेगी, खत्म बात, लिखो आगे। हाँ क्या लिखा, ऐसे में, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं, पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, संबंधित राज्य के विधानमंडल से सहमति ली जाती है, लेकिन संघ सरकार उस सहमति को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। संघ सरकार उस सहमति को मानने के लिए बाध्यकारी, अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। संघ सरकार सहमति को मानने के लिए बाध्यकारी, क्लियर पॉइंट, बाध्यकारी नहीं है, अरे हाँ या ना। आगे लिखो, पॉइंट नंबर 3, मतलब मतलब नेक्स्ट पॉइंट बना दो ऐसी। अतः राज्यों का
नाम और क्षेत्र में परिवर्तन अतः राज्यों का नाम और क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद करती है। साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से भारत की संसद करती है साधारण, अरे हाँ है ना, डन। रंजीत, भागवत में आर्टिकल 1 से 4 आते, तुम अभी कहां थे? भारत की संसद करती है साधारण बहुमत से, समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब बताओ इसका मतलब क्या समझे कि आर्टिकल 1 क्या बताता है, भारत का नाम क्या है? आर्टिकल तो बाहरी सीमा, आंतरिक सीमा और अंदर परिवर्तन। आर्टिकल अंदर परिवर्तन करने की पावर राज्य के पास, संघ के पास। क्या कोई राज्य अपना नाम बदल सकता है बिना संघ के? बिना संघ के राज्य का नाम कौन बदलता है, संघ या राज्य? और जिले का नाम राज्य कौन बदलता है? जिले का नाम राज्य। आपके जो जिले हैं बिहार के, उनका नाम राज्य सरकार बदलेगी, लेकिन बिहार का नाम कौन बदलेगी? जैसे आप देखोगे, आपने गौर किया होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हमारे कंट्री में छत्तीसगढ़ बना, अरे हाँ है ना, उसके बाद क्या बना? उत्तराखंड बना। क्या बना? और क्या बना? क्या बना? झारखंड बना। और क्या बना? तेलंगाना। क्या बना? तो ये जो बने, ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना? ये बना 9 नवंबर। तो ये इनके चेंज किसने किए हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार? किसने किया है? संघ सरकार। एग्जाम्पल जल्दी फास्ट लिखो। जैसे जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तेलंगाना, अरे हाँ या ना? नींद आ रही है बहुत खतरनाक। तेलंगाना, ऐसा लग रहा है जाग के सो जाऊं। तेल ध्यान, अरे बोलो। चलिए सर, साधारण बहुमत का मतलब कितना होता है? लाडले, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। मैं सब बताऊंगा आपको। 50% प्लस उपस्थित मतदान कैसे कहते हैं? साधारण बहुमत। क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। रुको भी और समझ आएगा भी, और देखो। अब देखो आर्टिकल 2 और 3। सुनो, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आपने आर्टिकल 2 पढ़ा और आर्टिकल क्या पढ़ा आपने, 3, दोनों पढ़े? बोलो। आर्टिकल 4 कहता है कि लाडले आपने आर्टिकल 2 और 3 दोनों पढ़े, तो कहता है कि आपने जो आर्टिकल 2 और 3 पढ़े हैं, अनुच्छेद 2 पढ़ा, अनुच्छेद 3 पढ़ा है, कहता है आपने जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल जो 3 पढ़े, इस आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और किसी प्रकार का संशोधन होगा। सुनो, आर्टिकल 2 और 3 में किसी प्रकार का बदलाव होगा, किसी प्रकार का संशोधन होगा, किसी प्रकार का कोई चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 में सिक्किम को जोड़ा, आर्टिकल 3 में मैंने बताया अभी आपको आंध्र प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव होगा, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा, क्या होगा? जो भी संशोधन होगा, जो भी बदलाव होगा, इनके थ्रू जो भी चेंजेस होंगे संविधान में, तो ये क्या कहता है? ये कहता है ये सब जो चेंजेस होंगे, देखो हमारा संविधान जो है ना, उसमें संशोधन करने के लिए एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 368। 300 और आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दे रखी है कि संविधान में कैसे बदलाव होगा। सरकार सब बदल देगी संविधान को, संविधान कैसे रहेगा?
तो आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है कि हम अपने संविधान का संशोधन कैसे करेंगे, तो आर्टिकल 368 में जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है ये क्या कहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जब भी बदलाव होगा तो अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इन पे लागू। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये निकला कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव होंगे वो बदलाव किस बहुमत से होंगे, जोर से बोलो, कैसे बहुमत से होंगे, साधारण बहुमत से होंगे और ये 50% प्लस 1 से किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है गुरुजी कि ऐसे जो भी बदलाव होंगे उनके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब फॉर एग्जांपल संशोधन कैसे होता है, देखो जैसे अभी हमारे देश में 131वां विधेयक आया, तो 131वां जो विधेयक उसके सामने लिखा था वो 107वां 8वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता, आया ना। तो अगर किसी के सामने जैसे आपने पढ़ा 42वां, तो जब भी संविधान का संशोधन होता है तो उसके आगे नंबर आता है, जैसे पहला, दूसरा, 42वां, 44वां, 52वां, 56वां, 100वां, 61वां, 62वां, 70, ये सब आ रहा नहीं आ रहा है, तो यानी जो नंबर आएगा वही संविधान का संशोधन होगा। इसका मतलब गुरुजी यूपी बिहार राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम बदलेंगे तो संविधान बदलने की आवश्यकता, और अगर हम कल को किसी देश को अपने देश में मिलाएंगे तब भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बताओ, मैंने आपको कब बताया और आपने कब पढ़ा कि छत्तीसगढ़ कौन से संविधान संशोधन से भारत का हिस्सा बना, पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा ना, कि उत्तराखंड किससे बना, झारखंड किससे बना, तेलंगाना किससे बना, ये संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है, ये साधारण बहुमत से बनते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए गुरुजी, ठीक है गुरुजी आर्टिकल 2 भी आपने लपेट दिया, तो गुरुजी एक बात बताओ सिक्किम के सामने क्यों 35वां 36वां लगाया, अरे हाँ या ना गुरुजी, सिक्किम के सामने क्या ही लगाया, देखो सिक्किम के सामने जो लगा है ना वो भारत में जोड़ने का नहीं लगा, सिक्किम 35 में संविधान संशोधन से भारत का सह राज्य बना था, और सह राज्य की कोई कैटेगरी हमारे देश में थी नहीं, या तो राज्य था या यूटी था या अर्जित क्षेत्र था, तो सह राज्य की कैटेगरी बनाने के लिए 35वां संशोधन हुआ, दूसरा 35वां हो गया, और 36वां इसीलिए किया गया जब सिक्किम सह राज्य बन गया तो किसी सह राज्य को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए यानी संविधान की अनुसूची जो 1 है, संविधान की अनुसूची 1 है, तो संविधान की जो अनुसूची नंबर 1 है उस अनुसूची 1 में संविधान की अनुसूची 1 में संविधान की अनुसूची 1 में किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमें, जैसे फॉर एग्जांपल 36 में के द्वारा सिक्किम से संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन हुआ और इसमें संशोधन करने के लिए 36वां अमेंडमेंट हुआ था, देखिए सिक्किम को जोड़ने के लिए हुआ था ये, यानी पहले सह राज्य कैटेगरी जोड़ी गई उसमें सिक्किम जोड़ा गया, फिर अनुसूची 1 में सह राज्य को जोड़ने के लिए 36वां अमेंडमेंट किया था, इसीलिए हुआ था। अदरवाइज देखो गोवा हुआ, कितने राज्य बने भारत में, अमेंडमेंट हमने कहीं भी नहीं किया, तो इसमें कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे देश में इसके लिए कोई अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। बात समझ आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, कैसे होता है, साधारण बहुमत से होता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4। इसका मतलब हमारे देश में किसी राज्य का नाम बदलना आसान काम है, टफ, क्योंकि भारत कैसे राज्यों का संघ है, विनाशी या नासी, विनाशी, कैसे राज्य, विनाशी राज्य, यानी राज्यों का हमारे देश में कोई ज्यादा महत्व, बाकी अमेरिका में है, अरे बोलो हाँ या ना, अब प्रूफ हुआ, लिखो आर्टिकल 4, आर्टिकल नंबर 4 लिखे, अनुच्छेद 2 और 3 में अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करने के लिए या बदलाव करने के लिए
संशोधन करने के लिए या बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता ऐसे संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं अतः संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। डन? अरे हाँ या ना? नोट डाल के लिखो। सिक्किम को सहराज्य बनाने के लिए सिक्किम को सहराज्य बनाने के लिए पैंतीसवां संशोधन किया था, क्योंकि वह श्रेणी भारत में नहीं थी। वह श्रेणी भारत में नहीं थी। अनुसूची 1 में संशोधन करने के लिए छत्तीसवां संशोधन किया गया था। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। डन? अच्छा एक बात बताओ, अगर भारत, अब एक बात बताओ, अगर हमारे देश में किसी राज्य का नाम बदलने में, क्षेत्र बदलने में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो कल को भारत ने कोई हिस्सा अपना किसी देश को दिया तो क्या होगा? अब यहां से नई कहानी सुनो। एक्चुअली क्या है, अगर अगर एक केस आया बेरूबारी, कौन सा केस आया? देखो बेरूबारी केस यहां का केस है, आपने सुना था ना बेरूबारी, तो बेरूबारी बात यहां का है। एक्चुअली बेरूबारी ना, बेरूबाड़ी भी कहते हैं इसे, बेरूबारी भी कहते हैं, जगह पड़ती थी पूरी पाकिस्तान में। कहां पड़ती थी? अब क्या हुआ, अब सुनो, जब पूरी पाकिस्तान की इस बेरूबारी जगह को पाकिस्तान को सौंपना था, डन, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया कि हम बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपेंगे। अब लेकिन विपक्ष ने एक बात कही कि पाकिस्तान को जब सौंपेंगे तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सरकार ने कहा कि एक बात बताओ, जब संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत सौंपेंगे, क्योंकि 2 में ही आएगा मिलाना और देना, किसी दूसरे क्षेत्र में भारत से बाहर हो गया, तो 2 और 3 में किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो विपक्ष ने कहा कि तो सरकार कल को पूरा देश किसी को दे देगी, संविधान तो बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। भाई आया ना? भाई सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी तो हमेशा रहती है। भाई सरकार, अभी जैसे आज मोदी जी हैं, तो मोदी जी के पास 50% तो बहुमत है, तो ये पीएम है, लेकिन मोदी जी 171 विधेयक पास नहीं कर पाए। क्यों? उनके पास 2/3 का बहुमत, यानी मोदी जी संविधान नहीं बदल पाए। अभी
परिसीमन लागू नहीं कर पाए। मोदी जी संविधान में बदलाव नहीं कर पाए, जबकि मोदी जी क्या है, सरकार में है। सोचो बड़ी बात है, यानी सरकार है मोदी जी की, पर संविधान नहीं छेड़ सकते, जबकि पिछली बार तो छेड़ सकते थे। कितनी बार संविधान बदला, अब संविधान में बदलाव नहीं कर पाए। तो अब ये सरकार तो चाहती थी कि सरकार दे दे इसको, विपक्ष ने कहा कैसे कैसे दे दोगे आप, तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि चचे एक बात बताओ, ये हम भारत जो है अपना हिस्सा दे सकता है या नहीं। चचे ने कहा हाँ दे तो सकता है। तो कहा कि फिर एक बात बताओ कि प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना में एकता और ये भारत का राज्य क्षेत्र अखंडता, इसका क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ऐसा है चचे, चचे ने कहा, चेले कहा कि ऐसा है भतीजे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, याद करो, हाँ या ना। पर यह कहा कि अब बात रही सरकार की कि सरकार पाकिस्तान को दे सकती है कि नहीं, कोई हिस्सा हम सौंप सकते कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारत सरकार अपना कोई राज्य क्षेत्र, अगर भारत सरकार अपना कोई राज्य क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंपेगी, किसी अन्य को हम देंगे, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा। और अगर कोई राज्य क्षेत्र, कोई देश का हिस्सा भारत में आके मिलेगा, तो संविधान में संशोधन करना आवश्यक। जैसे आपने किसी की जमीन खरीदी, तो घर वालों से पूछना जरूरत, घर वाले कहेंगे वाह वाह बेटा वाह, ऐसे कमाओ और खरीदो। लेकिन आपने जमीन बेच दी बिना पूछे, तो क्या होगा, ऐसा होगा नहीं। तो वही है, यानी भारत सरकार अपना क्षेत्र किसी को सौंप नहीं सकती। अब भारत सरकार अपना एरिया किसी से ले सकती है, पर दे नहीं सकती एरिया। अगर देगी तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। देखो, इसीलिए जब बेरूबारी को सौंपा गया, जब बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपा गया, तो 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में। ऐसे ही देखो, इसके माध्यम से बेरूबारी हमने पाकिस्तान को सौंपी संविधान में बदलाव करके। वैसे ही आप देखोगे, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले 100वां संविधान संशोधन हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच में। और जब भारत और बांग्लादेश के बीच में LBA यानी लैंड बॉर्डर एरिया एग्रीमेंट हुआ, हमने अपना हिस्सा बांग्लादेश को सौंपा और उससे लिया, तो इसके लिए हमें संविधान में 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। अरे हाँ या ना, तो ये करना पड़ता है। अब बात समझ आई नहीं, लिखो बेरूबारी बात, बेरूबारी बात। हालांकि बता, इसके बाद भी, बेरूबारी के बाद भी श्रीलंका ने कच्चा द्वीप आइसलैंड, सुना आपने, इंदिरा गांधी ने इस बेरूबारी के बाद भी कच्चा द्वीप आइसलैंड दे दिया था श्रीलंका को। और उसका आज तक विवाद चल रहा है कि बिना उसके कैसे दे दिया, पर दे दिया था उसने। देखो बेरूबारी बात, बेरूबारी बात, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा, भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जाएगा, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। अरे हाँ या ना, आवश्यकता है। डन, यानी संविधान में आपको बदलाव करना पड़ेगा। यदि कोई क्षेत्र भारत में मिलाया जाएगा,
तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। अरे बोलो हाँ, आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे 9वें संविधान संशोधन से पेरूवारी पाकिस्तान को सौंपा गया, इसलिए सौंपा गया था, वो एरिया पाकिस्तान का ही था, गलती से इंडिया का बन गया था, वो डिमार्केशन गलत हो गया था। जैसे पेरूवारी 9वें संविधान संशोधन से पेरूवारी 1960 में पाकिस्तान को सौंपा गया था। अभी तो बांग्लादेश हो गया ना वो। सौवें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। 100वें संविधान संशोधन 2015 से भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता, भूमि समझौता भारत बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ? 2015 से। अरे हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, बोलो। डन डन डन, दोनों समझ आ गया? आर्टिकल 4 समझ आया? तो भारत को हिस्सा अपना देगा तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? और लेगा संशोधन करने की आवश्यकता। ये आर्टिकल 1 से 4 का आपका खत्म हुआ। ये हमने पढ़ा संविधान। अब हम पढ़ेंगे इसकी राजनीति। क्या पढ़ेंगे? आज हमारी कंट्री में 28 राज्य है, तो क्या 28 राज्य पहले से थे? तो जब से भारत आजाद हुआ आज तक हमारे देश में राज्य कैसे कैसे बने, यानी ये आपने संविधान पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ो आप। डालो भारत में राज्यों का पुनर्गठन, या भारत की डालो, डालो हेडिंग डालो, भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन और एकीकरण, यानी भारत में जो राज्य बने ये कैसे कैसे बने, कहां से आए, क्या हुआ, पूरी कहानी क्या है। ये कहानी अब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समय है बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं पाओगे। बताएं क्या करवा दें? कल पढ़ेंगे अब। क्योंकि अब यहां सुनो, अब जो चैप्टर शुरू होगा ना यहां से, इसे मजा आएगा और ये एक बार में खत्म होना चाहिए। बीच में रुक गया तो क्या होगा पता है? फिर इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और आज तेलंगाना तक कैसे कैसे बने हैं। चलो थैंक यू।